हमारे पब्लिक के जो इश्यूज़ हैं, मैं टाइम टू टाइम डीसी मैडम, हमारे एसडीएम साहब हमारे साथ हैं, इनके साथ बड़ी दफ़ा डिस्कस भी किए हैं। मैडम साजरा कादरी जी को दिली मुबारक देता हूँ, और उसके बाद में एसडीएम साहब जो यहाँ पर हैं उनको इससे उनको मैं बांधता हूँ। इसके अलावा जो हमारे ये PMGSY के एक्सेस साहब है, हमारे ये खुर्शीद साहब है, इस डिपार्टमेंट के जितने भी क्या छोटे से लेकर बड़े तक मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। क्या तो ये हमारे लिए, इस इलाके के लिए एक आईना क्या रोशन साबित हो रहा है। तो हम बोलते हैं टेक्निकल लोग हैं ना, टेक्निकल लोग को जो है मुख्तलिफ गाँव देहात को जो कनेक्ट करता है। और आज जो है इस रोड पर मैकडेमाइजेशन का काम जो शुरू हुआ है, अफसरान भी यहाँ मौजूद हैं। एसडीएम और डीडीसी वाइस चेयरपर्सन रियासी साजरा कादिर ने इस रोड की इनागुरेशन की। यहाँ काफ़ी तादाद में लोग हैं, इनके तासुरात जानने की भी हम कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम डीडीसी वाइस चेयरपर्सन रियासी साजरा कादिर से बात करने की मैडम, सबसे पहले आपको हम मुबारकबाद देंगे। सबसे पहला जो यहाँ का पॉइंट है, इस गुलाबगढ़ की जो इस रोड की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता था, वो गुलाबगढ़ पुल। अल्लाह, इस सड़क के दो पुल हैं, पुल जो शदोल का पुल है और लार का पुल है। मुबारक की बात है कि आपने इस पे जो है तवज्जो अपनी मरकूज़ रखी कंटिन्यू, और ये पुल तामीर हुए मुकम्मल, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को जो है इस वक्त आसाइशें है, इस वक्त जो है इनको सहूलियात पहुँच रही हैं। लेकिन आज आपने जो है यहाँ मैकडेमाइजेशन का काम शुरू हुआ है गुलाबगढ़ सड़क पर, आपने एसडीएम साहब ने इस पर इनागुरेशन की। क्या कहेंगे इस मौके पर और लोगों को क्या तसुरात हैं? शुक्रिया शाहनवाज। सबसे पहले जो हमारे टारगेट थे, आपको पता ही है कि हमने रोड्स और बिजली के टारगेट पकड़े थे। अभी बिजली के काम को आई डोंट नो कि वो क्यों स्लो है, लेकिन बहुत सारे जो हमारे पब्लिक के जो इश्यूज़ हैं, मैं टाइम टू टाइम डीसी मैडम, हमारे एसडीएम साहब हमारे साथ हैं, इनके साथ बड़ी दफ़ा डिस्कस भी किए हैं। अभी जैसे कि आप पुल की बात कर रहे हैं, पुराने प्रोजेक्ट्स थे, इस चीज़ में कोई शक नहीं, पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन कंटिन्यूसली फॉलो अप किया हमने, और चीफ इंजीनियर साहब की मदद से ये पुल जो है कंप्लीट करवाए। आज अभी हम बुधनाट पुल पे भी गए थे, वहाँ पे जायज़ा लिया उस पुल का, और विद इन आई थिंक एक महीने के अंदर वो पुल जो है उस पर स्लैब पड़ जाएगी। जो मुझे टारगेट दिया है, आई थिंक 30 सितंबर से पहले, 30 सितंबर से पहले ही वहाँ पे जो है स्लैब पड़ जाएगी, वो ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ से लोगों की बहुत जो मुश्किलातें हैं वो हल हो जाएंगी। तो क्या कहेंगे, यहाँ जो पहला जो रोड है इस पे इनागुरेशन हुई है, लोगों के क्या ख्यालात हैं यहाँ पे? देखिए, मुझे बड़ा दुख होता था, कई बार क्या होता था कि रियासी में मैं जब देखती थी हमारे बड़े सारे मेंबर्स डीडीसी के ब्लैक टॉपिंग की इनाग्रेशन करते थे, तो मैं रोती थी। कई बार एक्सीएन जो है हमारे सतबीर साहब, इनको मैंने कई बार कहा सर हमारे कब शुरू होगा, तो इन्होंने पूरा मतलब अपना विजन पॉजिटिव रखा। जो इनकी टीम थी, हमारे जो इनके साथ जेई थे, जो इनके AEE थे, जितने भी थे इनके साथ, इनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उन्होंने पूरा हमारे साथ सहयोग दिया, और उन्हीं की बदौलत आज ये रोड शुरू हुई है। अभी तो ये शुरुआत
शुरुआत है। अभी इन्होंने पीछे पघियाला से कुछ रोड का कुछ इशू है, कुछ अभी वहाँ पे रोड ख़राब है, उसी को थोड़ा तब तक ये ठीक करें, तब तक ये आगे चलाएंगे। और टाइम के साथ साथ ये रोड की जो ब्लैक टॉपिंग है आगे तक, जहाँ तक कच्ची रोड है, ये कवर ख़त्म करेंगे। बुधनाड़ पुल की भी आपने वहाँ पे इस वक्त आपने दौरा किया, क्या डेडलाइन है, कब तक वो पुल मुकम्मल होगा? और उस एरिया में जो लोग हैं इस वक्त वहाँ पे गाड़ी नहीं है, कब तक जो है उम्मीद रखेंगे उन लोगों को भी गाड़ी की सहूलियत पहुँचेगी? देखिए जी, डेडलाइन आपको मैंने अभी बता भी दी, 30 सितंबर उन्होंने लास्ट मुझे कहा है। मैं देख के आई, वहाँ पे हम कुछ टाइम थे। एक्शन साहब PMGSY के जो हैं वो मेरे साथ थे। वो उन्होंने कह दिया है कि विद इन आई थिंक 1-1.5 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ऊपर नहीं लगेगा, जो जिस तरह से मैं आज देख के आई हूँ। अब मैं मानती हूँ कि लोगों को मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो वो नाला है बुधनाड़ वाला, वो मुझे लगता है सबसे गहरा नाला है, क्योंकि सारा पानी वहीं पे जाके जमा होता है। कई बारी गाड़ियाँ वहाँ पे बह गई हैं, ब्रिज भी वहाँ का बह गया, बड़ी मुश्किलात है वहाँ के लोगों को झेलना पड़ता है। तो मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है आप लोग भी दुआ करें कि जल्द से जल्द वो ब्रिज कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आप कहेंगे कि वो पुल इजी है, वो पुल लार पुल से भी डबल है। तो आप सोचें कि उस पुल को बनाने में इन लोगों ने कितनी मेहनत की है। इनके काम को भी आप अप्रिशिएट करें। बाकी दुआ करें कि जल्द से जल्द हमारे जो भी ये हमारे ये गाँव हैं, ये जल्द से जल्द तरक्की की ओर बढ़े। क्या मैसेज रहेगा आपका गुलाबगढ़ के लोगों के लिए आने वाले वक्त? मेरा यही मैसेज रहेगा कि अपनी पॉजिटिव सोच रखो, जल्दबाजी मत करो। आप कहेंगे कि आज अगर SDM साहब ने या DC साहब ने या किसी एक्सीएन साहब ने या हमने आज अगर कोई चीज़ लिख के दे दी, आप कहेंगे कि ओवरनाइट आज की रात ही वो काम हो जाएगा, वो मुकम्मल नहीं होगा, उसको टाइम लगता है। आज अगर आप इस रोड पे खड़े हैं, ये भी कहीं 1 साल से ये लोग काम कर रहे थे। अगर ब्रिजेज़ हैं, अगर कोई प्रोजेक्ट अगर इन्होंने पकड़ा है, उस प्रोजेक्ट को टाइम लगता है, सब्र रखें। अगर कहीं पर आप फॉलो अप भी करें, अगर कोई चीज़ नहीं हो रही होती है वो भी हमें बताएं। अगर कोई आपकी नहीं सुनता है, फिर हम उसको खुद देख लेंगे। SDM साहब, गुलाबगढ़ का जो इलाका है ये सड़क से महरूम था। आपकी मौजूदगी में पहली बार किसी सड़क पे यहाँ मैग्नेमाइजेशन का काम शुरू हो रहा है, कैसा फील हो रहा है आपको और क्या मैसेज देंगे लोग? बहुत अच्छा फील हो रहा है, आपका शुक्रिया। ये देखें, हमारा गुलाबगढ़ और तकरीबन 8-10 पंचायतों के लिए ये रोड बहुत वाइटल, कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत वाइटल है। इस रोड का जब ही मैंने ज्वाइन किया था तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैंने इसी रोड का अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से पूछा था कि भाई गुलाबगढ़ जो है वो रोड कब पहुंच रही है और जो वहाँ रोड जा रही है उस रोड की क्या कंडीशन है। उसके बाद 4-5 बार मैं इस तरफ आया भी हूँ, देखा है मैंने, जगह जगह परेशानी है। एक तो सिंगल रोड है, दूसरा ये है कि मतलब इतना हिली टेरेन है। इस टेरेन में रोड को बनाना बहुत ही एक मुश्किल काम है, लेकिन उसके बावजूद हमने उसको एक चैलेंज लिया। हमारे एग्जीक्यूटिव एजेंसी ने इसके जहाँ ब्रिजेज़, जैसा आपने अभी मैडम से पूछा, 2 ब्रिजेज़ हमारे शदोल वाला और लार वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रिजेज़ थे। उन ब्रिजेज़ के बनने से, क्योंकि हम ब्लैक टॉप का काम तब तक नहीं कर पाते थे तब जब तक वो ब्रिजेज़ नहीं बने थे, क्योंकि ये बड़े वाले डंपर जो हैं वो बीच में से, नाले के बीच से निकल के नहीं आ पा रहे थे। कोशिश ये है कि हम उस दिन यहाँ पे मैं रहा, इस रोड की टेस्टिंग हुई, क्वालिटी टेस्टिंग हुई। मैं उस दिन भी तकरीबन 1 घंटा यहाँ पे रहा, देखा मैंने कि अच्छी रोड बन रही है। आज भी जो है इसका ब्लैक टॉप का काम शुरू हो रहा है। 3-4 किलोमीटर यहाँ से नीचे को बना ब्लैक टॉप करेंगे। उसके बाद जो इसके आगे 3 किलोमीटर है अप टू पघियाला, उस पे जो काम पेंडिंग है वो करेंगे। पघियाला से ऑनवर्ड्स टूवर्ड्स गुलाबगढ़ जो कनेक्टिविटी है, दैट्स द मेन कंसर्न, कि हमें बाई 23 हम चाहते हैं कि गुलाबगढ़ में जो है वो रोड पहुंच जाए। उसमें एक जो ब्रिज, वाइटल ब्रिज है, ब्रिज का जो है अलॉटमेंट हुई है, टेंडर हुआ है, अलॉटमेंट भी हो चुकी है। उसकी जो अप्रोच रोड है वो बन रही है, थोड़ी हार्ड रॉक है। जल्दी मुझे लगता है 1-2 महीने के अंदर अंदर उस ब्रिज का भी काम हम शुरू कर पाएंगे। और कोशिश ये है कि गुलाबगढ़ को 2023 में हम ऑल वेदर कनेक्टिविटी दे दें। दूसरी, देवल की तरफ से भी जो गुलाबगढ़ को रोड आ रही है उसका भी काम जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो हम कोशिश यही है हमारे डिपार्टमेंट्स की कि ये इतना जो हिस्टोरिकल एरिया है और इतना खूबसूरत एरिया है, जब तक इस एरिया में रोड नहीं होगी तब तक हम ना इस एरिया में टूरिज़्म ला पाएंगे, ना ही हम कोई डेवलपमेंट ला पाएंगे। तो टूरिज़्म को लाने के लिए, एक अच्छी डेवलपमेंट को लाने के लिए इस एरिया में हमें रोड कनेक्टिविटी का अच्छा होना ज़रूरी है। क्योंकि आप देखें कि इस वक्त हमें माहौर से यहाँ 2 घंटे लगते हैं।
और अगर ये रोड हमारी ब्लैक टॉप हो गई तो पौना घंटा या आधा घंटा ज़्यादा मैक्सिमम लगेगा। और जब इतना हमारा टाइम सेव होगा, हमारे स्टूडेंट्स का टाइम सेव होगा, हमारा टाइम सेव होगा, हम टूरिज़्म के इतने अच्छे यहाँ पे स्कोप है, हम टूरिज़्म को अट्रैक्ट कर पाएंगे। हमारे जो ऑफिसर्स हैं या कुछ स्कूल्स के जो टीचर्स हैं, जो मतलब गुलाबगढ़ का नाम सुनते ही वो सोचते हैं इतना दूर रोड ख़राब हम कैसे पहुंचेंगे, वो अपनी ट्रांसफ़र करवा लेते हैं या कुछ भी मैनेज कर लेते हैं। तो कम से कम अगर उनको हम ये बता पाएँ कि नहीं भैया हमने ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड बना दी है, तो वो कम से कम यहाँ पे सर्व करने के लिए वो लोग खुश होंगे, यहाँ आके सर्व करेंगे और उसके साथ साथ ही डेवलपमेंट भी आएगी। टूरिज़्म का इतना अच्छा पोटेंशियल है और टूरिज़्म को भी हम एक्सप्लोर कर पाएंगे। बुनियादी सहूलत हमारे जो है वो रोड थी और रोड का काम आज हमने यहाँ पे मैडम ने इनॉग्रेट किया है। मैं सोच रहा हूँ कि ये इस गुलाबगढ़ की ओवरऑल डेवलपमेंट की जो है आज पहली कड़ी है कि हम इस रोड को ब्लैक टॉप कर रहे हैं। ओवरऑल सब डिवीज़न मोहर की बात करें, जो तमीराती कंपनियां हैं या PWD हो या PMGSY हो, वक्तन फ़वक्तन शिकायतें आती रहती है कि तामीरात में बेज़ाब्तियाँ होती हैं। क्या पिछले दिनों आपने यहाँ का भी दौरा किया था या और कहीं इलाकों का भी आपने दौरा किया होगा, क्या आपने पाया और क्या कहेंगे इस? देखें ये एरिया जो है ये हिली टेरेन है, हर तरफ मतलब आप देख लें कि यहाँ पे रोड बनाना जो है वो इतना आसान काम नहीं है, बहुत ही टफ़ काम है। और उसमें अगर कहीं कोई ऐसी शिकायत आती है कि भाई कहीं क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ हुआ है तो वो बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। मैं टाइम टू टाइम डिफरेंट रोड्स पे जाता रहा हूँ और देखता रहा हूँ कि काम कितना क्वालिटी से चल रहा है। और हमारे लिए फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट ज़रूरी है कि इस एरिया में कनेक्टिविटी हो और कनेक्टिविटी जो है वो विदाउट कंप्रोमाइजिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हो। और कनेक्टिविटी होना, क्वालिटी को भी मेंटेन करना यहाँ पे एक इतने दूर दराज एरिया में टफ़ है, बहुत ही टफ़ है। क्योंकि आप देखें कि ये ब्लैक टॉप जो ये इसका मटेरियल ला रहे हैं, ये कोई रियासी से ला रहे हैं, कहीं गोटा से ला रहे हैं, वहाँ से यहाँ लाने में ये हो सकता है थोड़ा सा ये ब्लैक टॉप का मटेरियल थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए, क्योंकि दूर दराज एरिया 40-50 किलोमीटर 60 किलोमीटर चलना है। तो लेकिन उसके बावजूद भी हम ये नहीं किसी को कहेंगे कि आप क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ करें। हम इनकी क्वालिटी मॉनिटरिंग उस दिन इनके स्टेट क्वालिटी जो मैनेजर थे वो यहाँ आए थे और उनके साथ तकरीबन 1 घंटा मैंने बिताया। मैं खुद बैठ के देखा कि कौन से क्वालिटी पैरामीटर्स हैं जिस पे इन रोड्स को बनाया जा रहा है। इस दूर दराज एरिया में फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट रोड होना ज़रूरी है और दूसरा क्योंकि यहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं, यहाँ छोटे जो हैं नदी नालियाँ जो हैं वो तकरीबन 12 महीने ही चलते हैं। बर्फ़ का बहुत जो है तकरीबन 4-5 महीने बर्फ़ रहती है। हमारी रोड्स उस क्वालिटी की बननी चाहिए जो कि तकरीबन 10-12 साल 15 साल हमें उसको रिपेयर की ज़रूरत ना पड़े, तभी हमारे इस रोड बनाने का फ़ायदा है। और अगर कोई कहीं पे कोई अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आपका भी ये जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बीइंग द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, कि आप हमारी नॉलेज में लाएं। कहीं पे भी अगर कोई रोड के बनाने में या किसी भी तामीराती काम में, डेवलपमेंट वर्क में अगर कहीं पे भी कोई कोताही बरत रहा है या कोई क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहा है तो वो चीज़ नहीं बख्शी जाएगी। थैंक यू। शुक्रिया शेह नवाज़ साहब। ये अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमने यहाँ एक नई चीज़ देखी तो इसके लिए मैं मोहतरमा मैडम साजरा कादरी जी को दिली मुबारक देता हूँ और उसके बाद में SDM साहब जो यहाँ पर हैं उनको इससे उनको मैं बांधता हूँ। इसके अलावा जो हमारे ये PMGSY के एक्सेस साहब है, हमारे ये खुर्शीद साहब है, इस डिपार्टमेंट के जितने भी क्या छोटे से लेकर बड़े तक मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। क्या तो ये हमारे लिए इस इलाके के लिए एक आईना क्या रोशन साबित हो रहा है। तो हम बहुत बहुत मशकूर हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और इस PMGSY डिपार्टमेंट से हम ये उम्मीद रखते हैं आगे की तरफ जो जा रहा है उसका भी ज़रूर ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह इनको दोबारा हम मुबारकबाद देने के लिए बड़ी खुशी की लहर दौड़ रही है। आज गुलाबगढ़ के रोड पे जो मैकाडम का काम शुरू हुआ है
तो हम बहुत ही दिल की अमी गहराइयों से ठेकेदार हजरात को भी और डिपार्टमेंट को भी शादोमद से मतलब मुबारकबाद पेश करते हैं। और ये खुसूसन अभी कह रहे थे हमारे एसडीएम साहब को, जैसे कि पहले इंटरव्यू में कहा था कि कोई कंप्रोमाइज़ ना हो रहा है, लेकिन मैं इस मटेरियल को देखकर इतना खुश हुआ कि ये सबसे टॉप वैरायटी का मटेरियल है। अगर इसी सूरत में इन लोगों ने काम किया तो मैं कहता हूँ कि 15-20 साल तक ये कभी उखड़ेगा नहीं। तो वैरायटी बेस पे मैं कहता हूँ कि सबसे अच्छा मटेरियल है और काम भी जो है चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। इसकी माध्यम से मैं ठेकेदार हजरात को खुसूसन, हम अभी तो साहिल साहब से ही हमारा इंटरेक्शन है, जो आगे भी जितना भी ये कंक्रीट हो चुका है उसके लिए मेरी एक अपील होगी कि ये उबड़ खुबड़ जगह पर जगह है, ये आस्ता आस्ता स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस। लेकिन तब तक मेरी एक मुदबना गुजारिश ये होगी कि रोलर फेर दें उस पर, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी गाड़ियाँ भी चलते हैं, लोग भी परेशान होते हैं, सड़कें भी लोगों के लिए बनती हैं और इंशाल्लाह ये भी काम कर रहे हैं। लेकिन मेरी ये मुदबना गुजारिश होगी कि उस पर रोलर एडमिनिस्ट्रेशन रियासी, एडमिनिस्ट्रेशन सब डिवीज़न मोहर और हमारे PMGSY जो सब डिवीज़न मोहर है उनके शुक्रगुजार है। यहाँ की लोकल बॉडीज़, सरपंच साहिबान हो, इनके मेंबर्स हो या यहाँ के जो जनरल पब्लिक है, उनके हम बहुत ही शुक्रगुजार है। वो कोऑपरेटिव रहे हर मोड़ पे। तो आज हम इस मुकाम पे पहुँचे कि हमने आज मैगडम का काम, BT का काम स्टार्ट किया है और हम ये काम तकरीबन 2 महीनों में इस रोड को कंप्लीट करने की सोच रहे हैं। मेरा नाम शब्बीर अहमद मैक्सी है, मैं लार से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो बड़ी खुशी की बात है, ये कई सालों से हमें ये इंतज़ार था कि रोड कब आएगा। रोड तो आया है लेकिन लुक का बड़ा इंतज़ार था, क्योंकि बहुत मजबूरी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। बहुत दूर दूर से हमारे बुज़ुर्गों ने ये सामान उठा कर लाया है, अंग्रेला से, रंगलाई से। तो काफ़ी खुशी की बात है। और यहाँ के जो ड्राइवर है, जो पहले कच्चा रोड था, इसमें बड़ा ये किराया भी मांगते थे। यहाँ से रंगलाई तक 50 रुपये, मोहर तक 200 लेते थे। तो आज हमें ये पता चला कि लुक से हमें किराया भी कम होगा और बड़ी उसके बाद हमें मतलब बहुत आसाइश होगी यहाँ पर। तो बड़ी खुशी की बात है जनाब। तो आप इसका सहरा बांधे इस वक्त जो यहाँ पे ये जो पुल तामीर हुआ, ये सड़क की जो काम जो है शुरू हुआ, इस वक्त मैगडमाइजेशन पे का काम पहुँचा हुआ। तो आप सबसे इसका मुबारकबाद और इसका सहरा किसको बांधे? आप यहाँ के नौजवान हैं, क्या फील कर रहे हैं? जी, हमारी मैडम जो हमारी DDC मैडम जो है शाजरा कादर, तो हम उसको मुबारकबाद देते, क्योंकि इसने हमारी जब से ये कामयाब हुई DDC ये मेंबर बनी, तब से हमें जो भी चाहे, बिजली की प्रॉब्लम हो, रोड की प्रॉब्लम हो, पानी की प्रॉब्लम हो, हम मैडम से गुजारिश करते, फ़ोन भी कर लेते। तो मैडम जो है हमारे काम भरपूर तैयार रहती है और रात को फ़ोन करेंगे तब भी तैयार, दिन को तो हमेशा हर वक्त तैयार रहती है। खुशी की बात है, काफ़ी देर के बाद जो है रोड को ब्लैक टॉप हो रहा है यहाँ पे, तो बहुत खुशी की बात है यहाँ पर। और यहाँ की आवाम भी है काफ़ी खुश है, क्योंकि यहाँ पे पहले बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि बैकआउट इलाका था। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर जो है रोड को आज ब्लैक टॉप पड़ रहा है। जो काम में सूरत लाई गई है, इस वक्त जो है तरक्याती काम चल रहे हैं, किसको आप इसकी मुबारकबाद देंगे और किसका इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है जो इस वक्त यहाँ पे तरक्की में जो है हाथ बढ़ा रहा है? इस वक्त जो पूरा ग्राउंड लेवल में दिख रहा है तो वो साजरा कादरी जी हैं, जो खासकर गुलाबगढ़ इलाके से जीत के आए हैं DDC चेयरमैन। तो उन्होंने बहुत अच्छा तरक्की की है, खासकर गुलाबगढ़ की रहने वाले हैं, तो खासकर इस गुलाबगढ़ इलाके में उन्होंने बहुत अच्छी काम किए और पूरी जोर लगा रहे हैं कि यहाँ पर अच्छा काम होना चाहिए।